इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुनसान सड़क से जा रही होती है। वहां पर कोई भी नहीं होता। अचानक से इसके सामने दो आदमी आ जाते हैं और वो एवी से छेड़छाड़ करने लगते हैं। एवी जल्दी से पेपर स्प्रे निकाल लेती है मगर वो आदमी इसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो इसके साथ कुछ गलत करते, वहां पर एक नकाबपोश आदमी आ जाता है। वो इन दोनों को मार देता है और एवी को बचा लेता है। वो एवी को अपना नाम भी बताता है। उसने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा था जो कि अजीब ही डेविल की तरह नजर आ रहा था। वो एवी को कहता है कि आज रात मेरा शो है, क्या तुम मेरा शो देखना चाहोगी? एवी समझती है कि शायद ये कोई थिएटर में काम करता है। वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वी उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले आता है और इसे देखता है कि देखो सामने मैजिक। और वो सामने वाली बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे देखकर एवी डर जाती है मगर वो एंजॉय कर रहा था। दरअसल ये बिल्डिंग एक अदालत होती है जहां पर मुजरिमों को सजाएं सुनाई जाती हैं। अब दूसरे दिन की न्यूज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा होता है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए हमने खुद ही इसे उड़ा दिया। मगर तभी उस न्यूज़ चैनल के ऑफिस में वी आ जाता है। इसने अपने साथ बारूद बांधा हुआ था। ये न्यूज़ इसी चैनल से दी जा रही थी। वो इस चैनल पर लाइव आ जाता है और सबको बता देता है कि कोर्ट की बिल्डिंग को मैंने धमाके से उड़ाया है क्योंकि वहां पर बेगुनाह लोगों को सजा देते हैं, इसलिए अब इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल आता है मगर बाहर पुलिस आ चुकी थी। वे इसको घेर लेते हैं और वो इन पर हमला करता है मगर एक पुलिस वाला इस पर अपनी गन रखकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एवी आ जाती है। वो इस पुलिस वाली की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। वो पुलिस वाला एवी को मारकर बेहोश कर देता है और वी को मौका मिल जाता है। वो पुलिस वाले को मारकर गिरा देता है और एवी को उठाकर अपने घर ले जाता है क्योंकि वो जानता है कि यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और वो लोग अभी एवी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एवी को होश आ जाता है तो वो उठकर यहाँ से जाने लगती है। वी उसे कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए अभी पुलिस तुम्हें भी ढूंढ रही होगी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। एवी की लाइफ में कोई भी नहीं होता। इसके बाप को एक प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसे मार दिया गया था। इसके भाई को भी एक खुदकुश धमाके में मार दिया गया था और अभी वो अकेली होती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और वहां रुक जाती है। इसके बाद वी एक चर्च में जाता है। वहां पर एक फादर और एक आदमी को मार देता है और इनके ऊपर गुलाब का फूल रखकर वापस आ जाता है। अब यहाँ पर रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। वी एवी का बहुत ख्याल रखता है। वो इसके लिए खाना भी बनाता है लेकिन वो घर पर भी हमेशा मास्क लगा कर रखता है। इसे ये समझ आ जाती है कि वी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है। वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता है लेकिन एवी को इसका ये तरीका अच्छा नहीं लगता। एक दिन मौका देकर वो इसके घर से निकल आती है और वो अपने बॉस के घर पर पहुंच जाती है। वो इसे अंदर ले जाता है और इसे बताता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें यहाँ पर छुप कर रहना है। इधर दूसरी तरफ एक ऑफिसर वो फूल लेकर इस डॉक्टर को दिखाता है जो वी ने वहां पर रखा था। वो डॉक्टर इसके बारे में बात करने लगता है लेकिन डॉक्टर ये सब देखकर डर सी जाती है जैसे कि इसे इसके बारे में पहले से मालूम हो। अब रात होती है और वो डॉक्टर अपने घर पर सो रही थी कि वहां पर वी आ जाता है। वो डॉक्टर उठ जाती है। वो इसे कहती है कि गुलाब का फूल देकर मैं समझ गई थी कि ये सब तुमने किया है, लेकिन मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो डॉक्टर को गुलाब का फूल देता है जिसका मतलब ये था कि अब इसकी बारी है। वी के पास एक इंजेक्शन होता है, वो इसे लगा देता है। कुछ देर के बाद वो ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है और देखता है कि इस आदमी ने डॉक्टर को भी मार दिया था। इसके पास भी वही फूल पड़ा हुआ था। वहां पर इस डॉक्टर की एक डायरी होती है जिसे वो ऑफिसर अपने साथ ले जाता है और जब इसे पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने उन लोगों को पकड़ना शुरू किया था जो इनके खिलाफ आवाज उठाते थे। वो इनके ऊपर बहुत जुल्म करते थे और इन पर मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते थे। बहुत सारे लोग मारे जाते थे और जो लोग इस टेस्ट में बच जाते थे इनको सेल नंबर 1 से लेकर 5 में रखा जाता था। मगर ऐसा ऐसा वो सभी लोग भी मर गए थे और ये एक आखिरी इंसान बचा था जो कि सेल नंबर 5 में था, इसलिए इसको वी कहते हैं। वो इस जगह को धमाके से उड़ा देता है और वहां पर सब लोग मर जाते हैं और अभी उसने उस फादर, कैप्टन और डॉक्टर को भी मार दिया था।
क्योंकि ये तीनों ही ये सब कुछ करवाते थे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं और पुलिस एवी और इसके बॉस को पकड़ लेती है। वो इससे वी के बारे में पूछते हैं लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिस पर वो इसके बाल भी काट देते हैं और इस पर टॉर्चर करते हैं। अब एवी को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। वहां पर एवी को एक कागज का टुकड़ा मिलता है, इस पर कुछ नोट लिखा हुआ था। दरअसल एवी से पहले यहाँ पर एक लड़की कैद थी। उन्होंने इस पर भी बहुत जुल्म किए थे, मगर इसने अपने साथियों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसने नकाब पहना हुआ था। वो इसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एवी वहां से बाहर निकल आती है और वहां से सीधा वी के घर पर आती है, जहां पर वी इसका इंतजार कर रहा था। वो इसको बताने लगता है कि तुम्हें मेरे कहने पर ही पकड़ा गया था, मेरे कहने पर ही सब कुछ हुआ है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और अभी तुम इस टेस्ट में पास हो चुकी हो। वो इससे अपने बॉस के बारे में पूछती है। वो इसे कहता है कि इसे पुलिस ने मार दिया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इन्हें नहीं कहा था। अब वी उससे कहता है कि 5 तारीख से पहले मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और एवी वहां से चली जाती है। अब वी उस पुलिस ऑफिसर को एक मेल भेजता है और इन्हें मिलने के लिए बुलाता है। वो ऑफिसर इससे मिलने के लिए चला जाता है। वी ने अपना हुलिया बदला हुआ था, आज इसने मास्क नहीं पहना था। वो इस ऑफिसर को बताता है कि कई साल पहले गवर्नमेंट ने एक ऐसी जेल बनाई थी जिसमें वो सिर्फ इन लोगों को रखते थे जो उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। वो इन पर मुख्तलिफ तरीके के तजर्बात करते थे और इन्होंने एक वायरस बनाया था जो कि 3 जगहों पर फैलाया गया था, स्कूल, रेलवे स्टेशन और प्लांट। इन लोगों के पास इस वायरस का इलाज भी मौजूद था और वो फिर फेमस हो गए थे। इस सब में कुछ बेगुनाह लोगों को जेल में पकड़कर बंद कर दिया गया था और इन पर झूठे इल्जाम लगा दिए गए थे, लेकिन जो असली गुनहगार थे उनको अवार्ड दिए गए थे। इसके बाद वी वहां से चला जाता है और अभी 5 तारीख आने वाली थी। वी अपनी तरह के मास्क पूरे शहर में बांट देता है ताकि जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो ये मास्क पहन कर आए। वहीं पर ये मास्क एक बच्ची ने भी पहना हुआ था जिसे गवर्नमेंट का एक आदमी मार देता है। अब वहां पर वो लोग इस आदमी को पकड़कर मार देते हैं। अब बहुत सारे लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अब वी एवी से मिलने के लिए जाता है। वो इसे बताता है कि वो पार्लियामेंट को धमाके से उड़ा देगा और फिर वो इसे एक मेट्रो ट्रेन में लेकर जाता है जहां पर बहुत ज्यादा बारूद पड़ा हुआ था। वो इसे कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वी वहां से चला जाता है। वहीं पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर बहुत सारे लोग वी की तरह का मास्क पहनकर पहुंच जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आर्मी भी मौजूद होती है। वी इनसे कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें चांसलर को यहाँ पर लाना होगा। वो चांसलर को इसके सामने ले आते हैं और वी इनके सामने उसको मार देता है। अब वो ऑफिसर इससे मास्क उतारने का बोलता है, लेकिन वो मास्क नहीं उतारता। वो लोग इस पर गोलियां चलाते हैं और वो इन सबको मारकर वहां से मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। वी वहां पर गिर जाता है। एवी इसको कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, लेकिन वो इसे मना कर देता है कि मैं अभी नहीं बच सकूंगा। फिर वो एवी से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। इसके बाद वी मर जाता है और एवी को बहुत दुख होता है। वो इसकी बॉडी को ट्रेन में रख देती है। तभी वहां पर वो ऑफिसर आ जाता है। वो इसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है, लेकिन एवी उसे समझाती है कि ये निज़ाम अब खराब हो चुका है, ये अब करप्ट हो गया है, इसका खात्मा ज़रूरी है। वो समझ जाता है और ट्रेन को नहीं रोकता। इसके बाद वो ट्रेन यहाँ से चली जाती है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर आर्मी मौजूद होती है, लेकिन वो इन्हें मार नहीं सकती क्योंकि इन्हें ऑर्डर चांसलर ने देना था और इसे वी ने मार दिया था। अब ट्रेन पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गई थी और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।